नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच, काउंसलर एंड आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज ऑफ द रीडिंग. Take them as guidance and enjoy watching anytime, as it is the timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of whenever you are watching this reading. सो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में. व्हाट इज़ द प्रीकैप ऑफ द वीक ओवर ईयर. बट उससे पहले अगर आप नए हैं दोस्तों तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू. अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक एंड कमेंट, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर से शेयर कर लीजिए. साथ ही आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, जो कि नीचे यहाँ पे आ रहे होंगे, डीएम कर सकते हैं. एंड रीडिंग्स आर पेड एट नॉन नेगोशिएबल charges. You can also follow me on my WhatsApp channel and subscribe to my Instagram broadcast for daily updates, poll, Q&A and so on interesting things. चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और यहाँ से कार्ड लेना शुरू करते हैं. 3 of Pentacles. ओके. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. प्लीज गाइड मी. The Tower. ओके. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Page of Pentacles. ओके. Pentacle energy again. Ace of Pentacles. You can see guys, Pentacles भरे हुए हैं. I can see you here. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. Please guide me. King of Wands. शिवाय, हर हर महादेव. 8 of Pentacles. Again 8 of Pentacles. पहले भी Pentacles आया था. 4 of Wands. नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. 5 of Pentacles. क्या बात है यार, मतलब Pentacles. Wands की एनर्जी है. वाव यार, लाइक सीरियसली कमाल कर दिया आप लोगों ने. समझाती हूँ मैं. बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस. ठीक है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सारे कार्ड्स दिखे, ठीक से दिखे. आई होप अब दिख रहे होंगे. ठीक है. तो दोस्तों शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा. तो आई कैन क्लियरली सी ओवर योर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी भी लाइफ में थी, है या फिर यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है, उनका यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है या फिर इस हफ्ते चलेगा, एनकाउंटर होगा. आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जो टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो या फिर आपका पार्टनर गुजर रहा है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों ही गुजर रहे हो. यहाँ पे वो टावर मूवमेंट के रिलेटेड क्या होगा कि अभी यहाँ पे अब दोनों के दोनों आप बैकडोर पकड़ने वाले हो कि भाई बस हो गया, नाउ इट्स इनफ. ठीक है. और आप कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग देखने वाले हैं अपने लाइफ में. ठीक है. अब वो आपके ऊपर है कि आपको फिर से वो रियूनियन करके फिर वो न्यू बिगिनिंग करनी है या फिर आपको यहाँ पे आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी एक चांसेस है कि आपका रीयूनियन हो सकता है. ठीक है. ये बहुत ही ब्राइट चांसेस है कि रीयूनियन हो सकता है अगर आप चाहो तो. क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है. तो आई वुड जस्ट से कि आप कहीं ना कहीं बहुत उदास हो, आप बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में हो, आपको बहुत सारे ग्रजेस है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है आपका. कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो यार मैं ही क्यों. ठीक है. बट कहीं ना कहीं जब आप उस पर्सन को देखते हो तो आपको यहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग आती है कि नहीं यार जो भी है जैसा भी है मेरा है. ठीक है. तो मुझे ही मतलब मुझे आगे बढ़ना है इस चीज़ के साथ. क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, समझौता करते हुए या फिर मैच्योरिटी से डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे टूवर्ड्स शादी की ओर आप जाते हुए दिख रहे हो आफ्टर रियूनियनिंग विथ योर पार्टनर. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स भी देख रही हूँ. यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइजेशन वाला एक हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे जस्टिस दिलाते हो इस रिश्ते को तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी आएगी. तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है. अगर आप चाहो अपनी जिंदगी से टॉक्सिक चीजें निकालने के लिए तो आप यहाँ पे जो नई बिगिनिंग के लिए जो नया इंसान आपके तरफ बढ़ रहा है उसे भी आप कमिटमेंट ले सकते हो या उसे दे सकते हो. ठीक है गाइस. तो यहाँ पे नथिंग इज बैड.
ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कितना सेल्फिश हूँ या कितनी सेल्फिश हूँ यहाँ पे। अगर आप खुश नहीं हो तो आप उस इंसान को भी खुश नहीं रख पाओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये बहुत ही एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है जब है कि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम अपने एटमॉस्फियर को, सराउंडिंग्स में किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद की खुशी यहाँ पे देखिए। न्यू बिगिनिंग्स लगता है तो न्यू बिगिनिंग्स कीजिए। आपको यही पुरानी चॉइस पे अगर वापस जाना है तो ये तुम्हारी चॉइस होगी, ठीक है गाइस, टोटली योर चॉइस। बट आई वुड रिकमेंड, अगर यहाँ पे किस्मत आपको दोबारा चांस दे रहा है ना, तो कुछ तो वजह होगी यहाँ पे कि आपको दे रहा है ये न्यू चांस या फिर न्यू बिगिनिंग दे रहा है वो आपको, ठीक है। तो एक बार जरा देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा, क्योंकि जस्टिस तो आने वाला है फॉर श्योर। इस हफ्ते यहाँ पे जस्टिस के रिलेटेड कोई ना कोई तो एक्शन यहाँ पे होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कार्मिक सिचुएशंस की बात करूँ या फिर यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ यहाँ पे, तो जिसका भी ऑन ऑफ हो रहा था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, या फिर किसी के इंटरफियरेंस की वजह से, या फ्रेंड्स की इंटरफियरेंस की वजह से, या फिर फैमिली इंटरफियरेंस की वजह से जो आपके बीच में यहाँ पे ऑन ऑफ होते रहती थी, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ कि कोई एक ज़्यादा डिमांडिंग होता था, क्योंकि मैं देख रही हूँ स्ट्रांगली आप में से कोई एक तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है यहाँ पे, कमांडिंग है यहाँ पे, डोमिनेटिंग है यहाँ पे, और एक जो है वो लेट गो वाला है, गिविंग वाला है कि चल ठीक है, ऐसी वाली एक एनर्जी है। बट एक जो है यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, स्पेसिफिकली मुझे ये आपका पर्सन लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप में ये सारी क्वालिटीज नहीं है, बट अगर मैं रेजोनेट करूं यहाँ पे, या फिर मैं ज्यादातर कहूं तो यहाँ पे मैस्क्यूलाइन एनर्जी ज्यादा है। तो हो सकता है कि अगर आप मैस्क्यूलाइन है, ठीक है, अगर आप मेल है, मैस्क्यूलाइन है यहाँ पे, तो आपकी एनर्जी कुछ कुछ ऐसी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमांडिंग हो रहे हैं, डिमांडिंग हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर रिजिड हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भावनात्मक चेंजेस भी आ रहे हैं, इस वजह से आप थोड़े से सैड भी रहने लगे हो। आप कहीं ना कहीं आप पैसों की वजह से आप टेंशन करने लगे हो कि ट्विन फ्लेम, मतलब हमारा जो रिश्ता चल रहा है, कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक यहाँ पे ऐसा चाहिए कि भाई आई वॉन्ट टू टेक अ रिलैक्स ब्रीद, अब मुझे ना आराम की सांस लेना है एक बार, ठीक है। बट वो नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं, वो आपको एक स्ट्रगल आपको फील हो रही है कहीं ना कहीं। बट डोंट वरी, यहाँ पे जस्टिस मिलेगी। फिलहाल आपको यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रही हूँ, इस वजह से भी आप यहाँ पे अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। सोल कनेक्शंस की बात करूँ अगर मैं, सोल कनेक्शंस के बीच में भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पास में टावर मोमेंट से यहाँ पे आप गुजर चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पे बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सयानापन आ चुका है, आपके अंदर वो कमांड आ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने वो न्यू बिगिनिंग करके यहाँ पे आपके रिलेटेड जो भी कलेश थे आप दोनों के बीच में, वो आपने बहुत ही ब्रिलियंटली सॉल्व किया। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अब ये रिश्ता जो है आपका कमिटमेंट की तरफ भी बढ़ चुका है। आई कैन प्योरली सी दैट। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी जस्टिस मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई भी बात ऊपर नीचे हो रहा है आपके साइड से या उनके साइड से, तो यहाँ पे डेफिनेटली डेस्टिनी विल शो इट्स ट्रू कलर्स एंड रियल कलर्स टू यू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू कार्ड्स खुलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये चारों के लिए था। फिर वो यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन यानी कि ट्विन फ्लेम वालों के लिए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए हो, कार्मिक के लिए हो, या फिर सोल मेट्स के लिए हो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस तो यहाँ पे सबको मिलने वाला है, ट्रू कार्ड सबके खुलने वाले हैं। अगर मैं हेल्थ वाइज बोलूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आपको आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा सावचेत रहना है, यहाँ पे संभल के रहना है। यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ तो हो सकता है, यहाँ पे आपकी हेल्थ रेशियो मतलब अप डाउन हो सकती है, या फिर आप जब अगर कोई आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे व्हीकल के रिलेटेड थोड़ा सा काम एंड कंपोजली चलाना है। यहाँ पे पैसों के रिलेटेड आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, या फिर आपको न्यू वेंचर के बारे में कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है कि अगर मैंने नया बिजनेस खोला है या फिर नई डील हो रही है या फिर कुछ नई जॉब के लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो क्या ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे ना खुद के साथ कलेश करना बंद कर दो पहले, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे पैसों के रिलेटेड यहाँ पे प्लानिंग अगर आपने की है तो आपको उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और जो भी लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ पे असर ले रहे हैं बिकॉज उनको कोई कमिटमेंट लेना है या फिर देना है किसी को शादी के रिलेटेड, जो भी यहाँ पे अनमैरिड है या फिर यहाँ पे रिलेशन में तो है बट कमिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, उनको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत परीक्षाएं हो रही है आपकी, आपको यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बट ट्रस्ट मी जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। आपकी इतनी परीक्षा हो चुकी है, टावर मोमेंट से गुजर चुके हो, बट नाउ अभी आपको बहुत ही रिलैक्स रहना है, आपको सरेंडर कर देना है, आपको सिर्फ अपने कर्म करना है, मतलब आपको अपना काम करना है, आपको जो यहाँ पे कमिटमेंट के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसी पे फोकस करना है। रिजल्ट्स आप ऊपर वालों पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करियर की या फिर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे थोड़े से फेलियर की चांसेस है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ आपको फेलियर के चांसेस है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको रिजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट एज अ गाइडेंस, ठीक है। डजंट टेक इट एज अ समथिंग लाइक एक स्टैंप लग गया है, ठीक है। दिस मे रिजोनेट और मे नॉट रिजोनेट एज आई सेड अर्लियर, ठीक है। तो आप इसको एज अ वार्निंग ले सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे टावर मोमेंट मतलब एक फेलियर आ सकता है, तो आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप डाइवर्ट हो रहे हो,
ठीक है, अपने करियर में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हो, फाइनेंशियली आप ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। आपके फैसले कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैंने ठीक फैसले लिए हैं बट गलत हो रहा है यहाँ पे, तो अपने फैसले को ठीक कर दीजिए अभी भी अगर आपको लगता है तो। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए, तीसरे चौथे लोगों से कंसल्ट करना बंद कर दीजिए। टॉक टू योर सेल्फ, बी योर ओन सोल्यूशन, बी योर ओन गाइड। ठीक है, मैं आपको ये बहुत ही प्योर गाइडेंस दे रही हूँ कि आप जब तक सेल्फ सेटिस्फाई नहीं रहोगे ना, तब तक आप यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करने के लिए कोई सक्षमता नहीं रखते हैं। कोई कुछ भी बोल दे, हौसला तो आप में से ही आने वाला है, और हौसला तब आता है जब हमें सारी चीजें प्लान होती है, समझ में आ गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपना जो माइंड डिविएट कर रहे थे वो आप यहाँ पे अगर ठीक करें तो आपको नया नजरिया भी खुलेगा, और उस नजरिए से आप फाइनेंशियल प्लान भी कर सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो, करियर डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर करियर में भी अबंडेंस ला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे खुद से कॉन्फ्लिक्ट करना बंद कर देना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, टू ऑप्शन चीज में नहीं जाना है। ठीक है, वाइस और वर्सा, इधर और नहीं करना है, जस्ट डिसीजन बनाना है, और उसके ऊपर ज्यादा सोच नहीं करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या फिर कोई भी चीज के बारे में। ठीक है, कर दिया तो कर दिया। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, भरोसा करो, कमिटमेंट दे दो अपने आप को। ठीक है, जो भी करूंगा खुद पे विश्वास करके करूंगा, और सब कुछ मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉस आ सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज स्टेटस अभी आ सकती है इस वीक, थोड़ी सी आपका हाथ टाइट रहेगा यहाँ पे, तो बच के रहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस आएगा अगर इंटरफियरेंस रहेगा, खुद से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा यहाँ पे, तो ये तो होना ही है, ऑब्वियस है। तो ब्रिंग जस्टिस टू योर सेल्फ। ठीक है, आप जब देख रहे हैं तब से ये वीक की यहाँ पे रीडिंग होगी, बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो यहाँ पे जस्टिस बहुत जल्द आने वाला है, इसी वीक आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। ठीक है, तो यू नीड टू स्टे अलर्ट, कोई भी चीज हो, फिर वो अपने करियर के रिलेटेड हो, या फिर रिलेशन के हो, या फिर हेल्थ के हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम साइक ऑरेकल डेक। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी कि मेरी प्यारी प्यारी यहाँ पे जो ऑडियंस है, यहाँ पे मेरी जो फैमिली है, यहाँ पे यूट्यूब फैमिली विच इज नेम्ड एज ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, उनके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे, क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द अपकमिंग वीक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे व्यूज तो बहुत आते हैं, आई मस्ट से व्यूज तो अभी बहुत आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, आई कैन सी दैट, बट अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है मुझे, ग्रैटिट्यूड नहीं मिल रहा है। मैं आपको बोल बोल के थक गई हूँ, ग्रैटिट्यूड करो यहाँ पे, फिर वो लाइक्स के द्वारा हो, या फिर शेयर के द्वारा हो, या सब्सक्राइब के द्वारा हो, इट्स रियली फ्री, इट्स लाइक मुफ्त, लाइक सीरियसली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रीडिंग के अलावा भी बात करूँ तो आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप थैंकफुल हो जाइए, शुक्राना करना सीखिए, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज अवेल कर पा रहे हैं ना, वो शायद ही कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे पूछिए वो पेन क्या होता है। ठीक है गाइज, सो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इमोशनल लॉस। ठीक है, इस वीक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा इमोशनल होंगे, इमोशनल लॉस होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है, मैं बोलूँ ना कि एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थिंग है कि जब यहाँ पे कोई टावर मोमेंट आता है, या फिर यहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, या कमिटमेंट मिलने वाला होता है, जस्टिस मिलने वाला होता है, इमोशनल लॉस तो होता ही होता है, दैट्स फॉर श्योर। बट यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है इन सारी रीडिंग्स को, और यहाँ पे वो पाइल अप हो रहा है यहाँ पे, तो आई कैन से दैट यू नीड टू लाइक सीरियसली आपको ग्रैटिट्यूडफुल होना चाहिए। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। साथ ही साथ मैं रेमेडीज भी बताऊंगी कि आपको और क्या करना चाहिए, जिससे आपका यहाँ पे लाइफस्टाइल ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी गोल्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। मेमोरीज ऑफ लव। देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है 5 और 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि पहले ना अपने आप के इमोशंस को फ्री कर दो गाइस। ठीक है, उसको पंख दे दो, उसको उड़ने दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली लॉस होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे खुद को पहले फ्री कर दो। उससे क्या होगा, मेमोरी ऑफ लव, लेट इट फ्लो। ठीक है, अगर आपको उस इंसान से बात करके शॉर्ट आउट करना है, कर लो। यहाँ पे ये मत देखो पहले कौन बात करेगा। ठीक है, अगर आप हेल्थ रिलेटेड सोच रहे हो तो जस्ट टेक अ मोमेंट एंड जस्ट लव योर सेल्फ। ठीक है, मेमोराइज योर सेल्फ, हु यू यूज्ड टू बी एंड हाउ आर यू नाउ राइट नाउ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस या करियर की बात करूँ तो यहाँ पे आप फ्यूचर सोच सकते हो, दैट वेयर यू वांट टू बी, देयर आर मेमोरीज ऑफ लव। ठीक है, देख लेते हैं आपका अगला गाइडेंस कार्ड फ्रॉम साइक टैरो। पावर। सी, इट्स पावर। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, आई डोंट थिंक सो आपने की होगी या नहीं की होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 का कार्ड आया, फिर 6 का कार्ड आया। यू नीड टू रिलीज, फ्री योर stuff. ठीक है, free your emotions, free your toxicity, and then you need to vocal about it, communicate with your feelings and memories of love the way you want, और उसके बाद आपको पावर में आना है। ठीक है, क्योंकि जब हम टॉक्सिसिटी यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे पावर में आ जाते हैं, जो कि कार्ड भी आ चुका है यहाँ पे।
इतने आप पावरफुल हो या फिर होने वाले हो इस हफ्ते कि आप कोई भी डिसीजंस या फिर कोई भी एक्शंस खुद के लिए, रिलेशनशिप के लिए या फिर हेल्थ वाइज यहाँ पे आप ले लोगे, यहाँ पे करियर वाइज भी, फाइनेंशियली भी यहाँ पे ले लोगे, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। और आई एडवाइज नॉट टू बी द वन, ठीक है। यहाँ पे टेम्पटेशन का भी कार्ड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर रिलेशनशिप वालों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट देयर इज अ लविंग वाइब, यू कैन जस्ट स्पेंड अ ब्यूटिफुल टाइम विथ योर पर्सन, ठीक है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक, ठीक है। इसके बाद मैं एक मोटिवेशनल कोट भी दूंगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए निकाल लेती हूँ जिनके पार्टनर है, ठीक है। सो दिस इज अ लव मैसेजेस फ्रॉम यू टू योर पार्टनर, कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट, आप ये कहना चाहते हो कि मैं आप पे पूरा पूरा भरोसा करती हूँ, अपने आप से भी ज्यादा, और ये मेरा दिल जानता है। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, तुम आपको बहुत पसंद है वो जिस तरीके से वो आपको सारी बातें शेयर करते हैं। लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं आपके साइड से। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आपको पता है कहीं ना कहीं कि वो हमेशा आपके लिए रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं वो क्या आपको कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो अपने बारे में किसी भी एस्पेक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हो ऑन द गिवन हैंडल ओवर योर, और एल्स यू कैन गो टू योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएटेड रेट्स, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपको। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, आपको हमेशा पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Holding your hands while watching a movie is just awesome. मूवी देखते वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ना डिफरेंट फीलिंग है, बहुत स्पेशल फीलिंग है, ऐसा उनका कहना है। लेट्स सी द नेक्स्ट एंड फाइनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, और आप उनके सारे डर को गायब कर देते हो। और अब ये मैं रैंडमली कॉमन मैसेज उठा रही हूँ आप दोनों के लिए, जो आप दोनों सोचते हो एक दूसरे के लिए। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे, आप दोनों को एक दूसरे के सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ वेरी क्यूट अबाउट यू गाइज। अब देखते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस। नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइज मैं यहाँ पे दो ही मोटिवेशनल कोट निकालूंगी, एक होगा आपके लिए और दूसरा होगा यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल है सो गाइज अब देख लेते हैं क्या है आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स, और ये आ चुका है। और मैं यहाँ पे दो मोटिवेशनल कोट्स निकालूंगी, जो भी सिंगल है वो दोनों अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो यहाँ पे कपलेट है या फिर रिलेशनशिप में है वो यहाँ पे जो पहला कार्ड होगा मतलब कि ये अपने लिए लेंगे, और दूसरा कार्ड जो होगा वो अपने पार्टनर के लिए लेंगे, ठीक है। लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, enjoy द लाइमलाइट, ठीक है। मतलब लाइफ ना दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसकी जो आपको लाइमलाइट मिल रही है वो आप इंजॉय करें, ठीक है। उसमें आप कंप्लेन्स ये वो मत कीजिए, जो भी यहाँ पे जो भी जर्नी में जो भी पाथ आ रहा है ना, जो भी अंगड़ाई हो रही है, जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, उसको इंजॉय कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा कार्ड यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वो विदाउट ऑब्स्टेकल्स, और ये यहाँ पे जो पार्टनर वालों के लिए है वो आपके पार्टनर के लिए है, और जो सिंगल है वो अपने लिए रिजोनेट कर सकता है। विदाउट ऑब्स्टेकल्स लाइफ वुड बी जस्ट बी अ रेस, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के यहाँ पे या फिर ऑब्स्टेकल के मतलब बाधाओं के बिना यहाँ पे जो जिंदगी होगी वो सिर्फ एक रेस की तरह होगी, ठीक है। एंड दैट वुड बी हाफ एज मच फन, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा मतलब ना बोलते हैं ना वो आधी अधूरी सी रहेगी, क्योंकि उसमें कोई मजा ही नहीं होगा, ठीक है। मैं पूरा मैसेज पढ़ लेती हूँ। विदाउट ऑब्स्टेकल्स लाइफ वुड बी जस्ट अ रेस एंड दैट वुडंट बी हाफ एज मच फन, ठीक है। तो जितनी बाधाएं भी होगी ना, अगर उसको भी आप फन में लोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगी आपकी जिंदगी, जो फर्स्ट से यहाँ पे रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट या रिजोनेट हुई हो, आपको सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस एंड क्लियरेंस मिली हो, यहाँ पे एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। मे यू हैव अ ग्रेट abundant life ahead. More power to you, to my lovely YouTube family. Har Har Mahadev. See you in the next reading.